नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लेके आया हूँ स्टाफ नर्स का क्वेश्चन पेपर, स्टाफ नर्स का जीके सेक्शन, जिसका पोस्ट कोड है 892। और ये जो एग्ज़ाम हुआ है ये हुआ है पिछले कल 1 अगस्त 2021 को। तो जितने भी मैं आपको आंसर बताऊँगा ये आंसर होंगे प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो ये है इसकी प्रोविजनल आंसर की स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 892 और ये है सीरीज़ ए। तो आंसर की है आपके सामने ये। तो जितने भी ये क्वेश्चन हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो पहला क्वेश्चन है एज पर सेंसस 2011 लिटरेसी रेट वाइज रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया इज। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर के अनुसार रैंक कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग कौन सा रैंक है। तो आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर है 121 का आंसर दिया है ऑप्शन डी 11। तो हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर के अनुसार जो रैंक है 11वां स्थान है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहले रैंक पे कौन सा राज्य है। और बात करूँ मैं हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर, तो हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो है 82.80%। और इसमें से जो है पुरुषों की साक्षरता दर है 80 लगभग 89% और महिलाओं की साक्षरता दर है लगभग 75%। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का जो सबसे साक्षर जिला है वो है हमीरपुर और सबसे कम जो साक्षर जिला है वो है चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एचपी पंगवाला एंड स्वांगला आर। तो हिमाचल प्रदेश में पांगवाला और स्वांगला क्या है। तो 122 का जो आंसर दिया है ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन बी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका झील। तो ऑप्शन डी इसका आएगा नन ऑफ दीज, तो इनमें से कोई भी नहीं। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका झील जो कि है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। और बात करूँ मैं हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मैन मेड लेक कौन सी सबसे बड़ी, वो है गोविंद सागर झील जो कि है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में सतलुज नदी पे। और अगर पूछा है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चाहे नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, तो सबसे बड़ी झील कौन सी है, गोविंद सागर झील। इसके अलावा बात करूँ मैं रिवालसर झील की, ऑप्शन बी रिवालसर झील। तो इस झील से जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रिवालसर झील कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा कि कौन सी झील जो है हिंदू सिख व बौद्ध तीन धर्मों के लोगों का तीर्थ स्थान है। तो इसका आंसर आता है रिवालसर झील। और सबसे मेन क्वेश्चन जो है कि किसे तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है। तो तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है रिवालसर झील को। और इस झील के किनारे जो लगता है छेशु मेला बौद्ध भिक्षु पद्म संभव के जन्मदिन पर। इसके अलावा मैं बात करूं ऑप्शन सी जो है पराशर झील। तो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि पराशर झील किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो पराशर झील कहाँ पे है, ये भी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरसिंह टिब्बा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो नरसिंह टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट चंबा में। तो नरसिंह टिब्बा कहाँ पे है, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में। इसके अलावा पूछा जाता है गौरी देवी का टिब्बा। तो गौरी देवी का टिब्बा जो है वो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। और इसके अलावा दियो टिब्बा। तो दियो टिब्बा कहाँ पे है, ये है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और हनुमान टिब्बा, तो हनुमान टिब्बा ये किसको जोड़ता है, कुल्लू और कांगड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेरी लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो करेरी झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये स्थित है। तो करेरी झील कहाँ पे है, ये है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में और कांगड़ा के ये है धर्मशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 126 जिजेद फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जिजेद उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये मनाया जाता है। तो आंसर की मैं आंसर दिया है इसका ऑप्शन बी लाहौल स्पीति में। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है छेशु फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो छेशु मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये मनाया जाता है। तो अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था रिवालसर झील के साथ साथ इसको कि छेशु मेला कहाँ मनाया जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में। तो छेशु मेला लगता है रिवालसर झील के किनारे। और किसके जन्मदिन पर, बौद्ध भिक्षु पतम संभव के जन्मदिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यारदा दून वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो क्यारदा दून घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट घाटी जो हैं दून और स्प्रून घाटी। तो दून और स्प्रून घाटियाँ कहाँ पे हैं, ये है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। और आड़ू की घाटी, तो आड़ू की घाटी राजगढ़, ये है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में।
तो दून और सप्रून आपको याद रखना है, दून और सप्रून है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। तो दून और सप्रून है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। इसके अलावा जो पूछा जाता है चुराह घाटी, तो चुराह घाटी कहाँ पे है? ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में। और चुहार घाटी है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। और इसके अलावा चौंतरा घाटी कहाँ पे? ये भी डिस्ट्रिक्ट मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है किब्बर, ऑप्शन डी। और यह है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो सबसे छोटा है शिल्ली। और ये शिल्ली कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में। इसके अलावा बात करूँ मैं रेणुका, तो रेणुका कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। और कुगती, तो कुगती कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट चंबा में। तो इसके अलावा जो मैं बात करूँ राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क की, तो हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल पार्क हैं, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क वो हैं 5। तो पहला है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, वो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। दूसरा जो है पिन घाटी नेशनल पार्क, तो पिन घाटी या पिन वैली नेशनल पार्क ये है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। और तीसरा जो है इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। चौथा है खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और पांचवा है सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क, तो ये है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुशहर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाई, तो बुशहर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, प्रद्युमन ने। तो बुशहर रियासत की स्थापना की थी प्रद्युमन ने। इसके अलावा बात करूँ मैं ऑप्शन ए दुर्गा सिंह, तो दुर्गा सिंह ने स्थापना की थी दारकोटी रियासत की। बात करूँ मैं ऑप्शन डी करणचंद, तो करणचंद ने स्थापना की थी जुब्बल रियासत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ जसवां प्रिंसली स्टेट वाज एट, तो जसवां रियासत की राजधानी कौन सी थी? तो जसवां रियासत की राजधानी थी ऑप्शन ए राजपुर। तो बात करूँ मैं जसवां रियासत की, तो जसवां रियासत की स्थापना जो इसकी स्थापना की थी पूरव चंद ने। तो जसवां रियासत की स्थापना 1170 ईस्वी में की थी पूरव चंद ने। और जसवां रियासत जो थी, तो जसवां रियासत जो थी कांगड़ा से निकलने वाली, मतलब कांगड़ा रियासत थी, कांगड़ा रियासत से निकलने वाली पहली रियासत। तो कांगड़ा की मतलब ये कांगड़ा की शाखा थी। तो कांगड़ा की पहली शाखा कौन सी निकली थी? ये जसवां रियासत। कोई जसवां रियासत की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी पूर्व चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुपुर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो रघुपुर गढ़ जो किला है वो कहाँ पे है? तो 132 का जो आंसर दिया है ऑप्शन सी दिया है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 है विच पर्सनैलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज पॉपुलरली कॉल्ड कविराज, तो हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्तित्व को लोकप्रिय रूप से कविराज कहा जाता था? तो 133 का है ऑप्शन ए पंडित पद्मदेव को। इसके अलावा जो पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी किन्हें कहा जाता था, तो फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन फेमस थे? भज्जू राम। इसके अलावा पहाड़ी गांधी और पहाड़ी बुलबुल बाबा कांशीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर, तो हिमाचल सड़क परिवहन निगम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो हिमाचल सड़क परिवहन निगम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी 1974। तो इसका गठन हुआ था, पूरी डेट जो है 2 अक्टूबर 1974। तो 2 अक्टूबर 1974 को एचआरटीसी का गठन हिमाचल प्रदेश परिवहन और मंडी कुल्लू परिवहन को मिलाकर किया गया था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, मतलब काफ़ी कम पूछे जाते हैं लेकिन किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं कि हिमाचल प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई किस ज़िले की सर्वाधिक है? तो कांगड़ा ज़िले की। और सबसे कम लंबाई सड़कों की लंबाई कहाँ पे है, किस ज़िले में सबसे कम लंबाई है सड़कों की? तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा जो है कि सड़कों का जो कि सड़क घनत्व किसका सबसे ज़्यादा है? तो सड़क घनत्व है हमीरपुर ज़िले का सबसे ज़्यादा। और सबसे कम सड़क घनत्व है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिटकारा यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो चिटकारा विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर यह स्थित है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी कलू झंडा, कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट सोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 है करंट अफेयर का इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 की थीम क्या थी? तो 136 का है ऑप्शन ए साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन 137 जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हाल ही में किस राज्य को
14 प्रस्तावित हाथी कॉरिडोर के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के लिए निर्देशित किया है? तो 137 का दिया है ऑप्शन सी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन कप 2021 के भारत संस्करण के लिए माइक्रोसॉफ्ट का नॉलेज भागीदार कौन है? 138 का है ऑप्शन ए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 है, ज्वाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जो हाल ही में समाचारों में था, किस भारतीय राज्य में ये स्थित है? 139 का है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन है, विच वेदा इज कलेक्शन ऑफ मेलोडीज? तो कौन सा वेद गीतों का संग्रह है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाई, तो पल्लव वंश की स्थापना किसने की? तो 145 का है ऑप्शन ए, इसका आंसर दिया है ऑप्शन ए सिंह विष्णु। और कभी कभी इसकी जो पूछा जाता है राजधानी, तो पल्लव की राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की कांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू हैव अ परमानेंट आर्मी? तो स्थायी सेना वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय? तो निम्न में से कौन कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी बल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 है हमारे पास, पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? तो पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में ये पारित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन वाज इस्टेब्लिश्ड बाई, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद ने। तो आपको बताना है स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। इसके अलावा आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 है, नौटंकी इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? नौटंकी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर दिया है ऑप्शन बी यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन जियोग्राफी के क्वेश्चंस हैं, विच प्लैनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार? तो कौन सा ग्रह भोर का तारा कहलाता है? तो सभी को पता होगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 है हमारे पास, द फिनोमिनन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन विच लेयर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर? तो ताप प्रतिपन्न की घटना पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ये होती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्ड इज अ ग्रासलैंड ऑफ विच कंट्री? तो वेल्ड किस देश के घास के मैदान हैं? इसका आंसर ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ वार्म ओशन करंट? तो कौन सी एक गर्म समुद्री धारा है? इसका आंसर दिया है ऑप्शन डी कुरोशियो धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 155 है, बद्रीनाथ इज लोकेटेड अलोंग विच रिवर? तो बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खेतड़ी सिंघाना बेल्ट इज़ फेमस फॉर विच मिनरल? तो खेतड़ी सिंघाना पट्टी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है ऑप्शन डी कॉपर। और ये खेतड़ी कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ टाइडल पोर्ट? कौन सा ज्वारी बंदरगाह है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कांडला। और कांडला कहाँ पे है ये? तो कांडला कहाँ पे है? ये है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद लैंग्वेजेस? तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? तो इसका आंसर है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन 159 है, हु इज़ द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स? तो काफ़ी बार मैंने पहले भी क्वेश्चन करवाया है, ये सार्वजनिक खजाने का संरक्षक कौन है? तो 159 का आंसर है ऑप्शन डी कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसके रिलेटेड जो आर्टिकल है आर्टिकल 148। तो एट प्रेजेंट जो हमारे कैग हैं यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आई थिंक हाँ गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इनको अपॉइंट कौन करता है? तो इनको सॉरी नॉमिनेटर कौन होता है? इनका नॉमिनेट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और अपॉइंट कौन करता है इनको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो इनकी जो टर्म लेंथ होती है यानी कि इनका कार्यकाल होता है, या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, तो 6 साल का कार्यकाल और 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ? तो ब्रास किसका, ये पीतल जो है किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन ए कॉपर एंड जिंक की। और पूछा है ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज किसकी है? कॉपर एंड टिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच इज़ यूज्ड फॉर करेक्टिंग हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया के सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा कन्वेक्स लेंस। और अगर पूछा जाता है कि मायोपिया, तो मायोपिया के लिए करेक्टिंग लेंस कौन सा होता है? कनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलग्रा इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो पेलग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी दिया है विटामिन B3। नेक्स्ट क्वेश्चन 163 है, इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। तो एंटोनिम ऑफ डेंटी इज, तो इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज, इसका आंसर दिया है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 का जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165। तो 165 है आई एब्सॉल्व यू ऑफ ऑल ब्लेम्स। तो इसका है ऑप्शन सी, 165 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ द इडियम। 166 का है टू टर्न द कवर इज। तो 166 का है ऑप्शन सी, टू पास द क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 167 है पायल का संधि विच्छेद। तो पायल का संधि विच्छेद है ऑप्शन ए, इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन असंभव में समास कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 पुट देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 169 का ऑप्शन डी है, चाल चलना। तो पहाड़ी शब्द लग रहा है पुट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 फिलहाल में उपसर्ग क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फिल। तो फ्रेंड्स ये था जीके सेक्शन स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 892 का। तो जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए होगी जीके सेक्शन की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके आने वाले एग्ज़ाम जो हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहेंगे।